Hey guys, welcome back to my channel Explore बिंदास। सो गाइस, आजकल जो देश भर में हालतें चल रही हैं, जो कंडीशन चल रही है, जो परिस्थिति चल रही है, उन सब में हमको सबको सेफ़ होना है। घर में अपने आप को हाउस अरेस्ट करके रखना है। आप सब जगह सब देख ही चुके होंगे, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में, एवरीवेयर ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हाथ धोने हैं। एक याद रखिएगा, स्पेशली फॉर लेडीज़ जो घर में कुक करते। सो बेसिकली आप जब कुकिंग के लिए जाएं तो आप स्पेशली हाथ धोएं रादर देन कि आप सैनिटाइज़ करें, क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है हाथ जलाने में। सो गाइस, अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर ना जाइए ज़्यादा, ज़रूरत का सामान लेके रखिए, राशन का सामान लेके रखिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो रोज़ की रोज़ी रोटी पे खाना खाता है, डेली वेजेस पे खाना खाता है, अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी मदद कर सके तो उसकी मदद ज़रूर करिएगा। जो सुबह कमाता है और शाम को वो रोटी खाता है उन्हीं पैसों की। अभी की जो मैं वीडियो है वो बेसिकली ब्लॉग है। मैं कुछ दिन पहले गई थी मंगल बाज़ार काठमांडू। आपने वहाँ का हेरिटेज बिल्डिंग का मेरा एक नया ब्लॉग भी देखा होगा। तो मैं वहाँ दोबारा गई थी कुछ टाइम पहले। वहाँ एग्जीबिशन लगी थी जो काठमांडू के लोकल ब्रांड्स हैं, बेसिकली उनके लिए एग्जीबिशंस लगी थी। तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने गई थी। तो मैंने एक्सप्लोर के साथ साथ वहाँ पे जो लोकल मार्केट में जो सबसे चीप और इकोनॉमिकल, बिकॉज मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि वहाँ आपको चीप और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे सबसे जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, उनकी शॉपिंग करिए। 2-4 चीज़ मैं आपको उस ब्लॉग में दिखाना चाहूँगी। तो ये एक तरीके से मैं आपको उस जगह भी लेके जा रही हूँ जहाँ वो एग्जीबिशन थी, और फिर मैं आपको उसके बाद हॉल भी दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। और ये बेसिकली सबसे मिनिमल रेंज है, मैक्सिमम में मैंने अभी शॉपिंग नहीं करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, हम ये ब्लॉग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये गई थी स्टॉल पर जहाँ पर ये पीजेस थे और कुछ 5-6 पीसेस लगे हुए थे और कुछ हैंगर में टंगे हुए थे। आई आस्क्ड देम इज इट अ पीजे और समथिंग, दे सेड नो दिस इज़ जॉगर्स। तो इस पर एक्सेल और लार्ज साइजेस लिखे हुए थे एंड दैट इज़ पॉलीएस्टर मिक्स एज दे सेड। सो या एंड इट वाज लाइक 750 to 1000 रुपीज़। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्टॉल पे गई, लोकल इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन जो कि मेड इन नेपाल है। दूसरे स्टॉल में ये जू सी करके ये नेचुरल जूस सेल कर रहे थे। इंग्रेडिएंट्स लिखे थे बट एक्सपायरी वगैरह कुछ नहीं लिखी थी। हालांकि हमें विद इन अ डे ऑफ 2 वी हैव टू फिनिश इट आई थिंक सो। एंड कलर बहुत अच्छे थे और अच्छे अच्छे जूसेस लग रहे थे, और ये भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, बट इट वाज अट्रैक्टिंग के अटेंशन क्रिएट करने के लिए इनके कलर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम लोग गए ये स्टॉल पे जहाँ पर ये बैकपैक, शोल्डर बैग, लैपटॉप बैग, ये सब चीज़ें थी, और ये भी मेड इन नेपाल है एज़ पर देम। ये लेदर के हैं। उसके बाद थोड़े एक्सपेंसिव भी लगे, 3-4 हज़ार की रेंज में थे मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये जो अब स्टॉल आने वाला है, ये स्टॉल तो आप सब जानते हैं, डेज फॉर गर्ल्स। ये इन्होंने लोकली बनाया है। ये जो पैड है, होममेड पैड है, ये यूज़ एंड थ्रो नहीं है। ये यूज़ करके आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, जिसपे उन्होंने आपको एक किट दी है। पैड की जो कवर होती है उसके अंदर भी आप पैड लगा सकते हो, और उन्होंने कॉम्बो भी बनाए हुए हैं पैकेट्स में साइड में। उसके बाद इन्होंने ये जो छोटे छोटे आप गोल गोल देख रहे हो, सो ये इस एक्चुअली ये पैड रखने के लिए भी है, और आप इसको पैंटी पे लगा भी सकते हो। लाइक यू कैन यूज़ एज अ कवर ऑफ द पैड, और आप इसको यूज़ करके धो के और दोबारा लगा सकते हो इस तरीके से। और साथ में मेंस्ट्रुअल कप भी हैं, और सिलिकॉन के होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो गाइस, ये वाला स्टॉल था, इसमें बीड्स के उन्होंने नेक पीसेस बनाए हुए थे, इयररिंग्स बनाए हुए थे, और हैंडीक्राफ्ट का ये स्टॉल था। ये स्टॉल पर सारे ऑर्गेनिक और आई थिंक आयुर्वेदिक मसाले थे, और मसालों के साथ साथ व्हीट ग्रास पाउडर, मेथी पाउडर, ये सब थे जो वो वहाँ पे सेल कर रहे थे, जो मैंने नहीं लिए हैं। रीयूज करने मिल जाएगा। प्राइस कितनी हो? और इसको Shibori online. These socks are also tie-dyed. 300 rupees. Cotton. Are you using t-shirts or all 250? Like you can use as a night dress or home wear. Actually, you're selling for 1,000, you know? So we are giving for such a less.
तो यहाँ पे गाइस क्वीन साइज़ की बेडशीट थी, नेपाली बेडशीट होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, कॉटन की, पॉलिएस्टर मिक्स भी थी और मुझे अच्छा लग रहा था। कलेक्शन 600-700 रुपये तक की रेंज में थी। कति हो इसको प्राइस बहनी? बहनी ओ दिदी इसको प्राइस कति हो? मेरो किङ साइज छैन? 2000 ठीक है। What material is it? ब्रासो। પછી કલર જાણશે કે જાણ દો ને? ये सिल्वर। What is the name of your store? Juneli. Okay. सो गाइज़ दिस इज़ समथिंग जो मुझे ज़्यादा बहुत पसंद आया था। मुझे इस तरीके से क्रिएटिविटी करना, जैसे हम DIYs करते हैं, पेन स्टैंड्स, नेम टैग्स, डायरी पे कोड्स लिखना, हैशटैग्स लिखना एंड वॉल हैंगिंग। ये बहुत ही अच्छा स्टोर था, मैं नाम भूल गई, उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया था, मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हम इसमें और भी मुझे लगता है क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लेकिन मज़ा आ गया इस स्टोर में जाकर। तो गाइज़ ये एक दुकान है, एक पसल है, एक शॉप है मंगल बाज़ार में, कृष्णा मंदिर के पीछे की तरफ ही पड़ती है, श्री नंद मिठाई भंडार, जहाँ पर सब तरीके की नमक पारे, मट्ठी और सब चीज़ें मिलती हैं। नेपाल में इन चीज़ों को निमकीन आई थिंक शायद बोला जाता है। तो मैंने यहाँ से कुछ खरीदा। हाको मुस्या के उसको के मतलब हो? हाको मुस्या भनेको यसको मतलब भने चाहिँ कालो भटमास हुन्छ अरे। कालो भटमास। तो हमने यहाँ क्विक बाइट ली और उसके बाद हम घर आ गए और हम अब चलते हैं हॉल की तरफ। सो आई गाइस, आई एम हियर टू शो यू मंगल बाज़ार का हॉल, जहाँ से मैंने थोड़ी शॉपिंग करी मिनिमल रेंज में। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वहाँ से 3 कुर्तीज़ खरीदी और तीनों कुर्तीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। एक कुर्ती है सबसे पहले ये, अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ द लॉन्ग लेंथ कुर्ती, और ये कुर्ती जो है कुछ आगे से ऐसे है और इसका जो कपड़ा है वो रियॉन कॉटन जैसा कपड़ा है, जो रियॉन एक्चुअली रियॉन नहीं है बट रियॉन कॉटन मिक्स है। और इसमें ऐसे बीच बीच में अगर आप देखें तो ऐसे मुकेश जैसा कुछ काम हुआ है। और ये है समथिंग लल्ला फैशन XXL स्टोर। एक्चुअली अगर आप यहाँ से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL, XXL, 5XL देख के आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जो उसमें लिखा होता है वो साइज़ बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज जो चाइनीज़ बेसिकली कपड़े होते हैं, बैंकॉक के कपड़े होते हैं, अगर आप उस पर कई बार तो ये लिखा भी नहीं होता है कि XL है या स्मॉल है, कुछ बहुत मुश्किल होती है अपना साइज़ ढूंढने के लिए, स्पेशली जो कि प्लस साइजेज़ हैं। और क्या होता है कि अगर उस पर कुछ नहीं लिखा तो यूजुअली यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बोलते हैं कि इट्स अ फ्री साइज़। तो मुझे ये फ्री साइज़ समझ में नहीं आता कि मीडियम के ऊपर फ्री साइज़ होता है या स्मॉल के ऊपर फ्री साइज़ होता है, बिकॉज एक स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ को भी दे सेट की फ्री साइज़ है। यूजुअली 5XL के ऊपर भी जाए तो लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि XXL और XXL के ऊपर भी जाए तो वो फ्री साइज़ होता है, या फ्री साइज़ वो होता है जो थोड़ा स्ट्रेचेबल हो और आपकी बॉडी में फिट हो जाए। बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ को फ्री साइज़ बोलना, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द कुर्ती और ये लॉन्ग लेंथ है, मैंने ले ली है। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और मैं किसी को ये दे भी सकती हूँ, आई डोंट नो अभी। और ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिया है कि क्या क्वालिटी है। ये कुर्ती ऐसा है कि आप बहुत गर्मी में घर में पहन सकते हैं। मैं काठमांडू सिटी में 12-13 किलोमीटर दूर माउंटेन्स एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंड है। सिर्फ 12 से 3 के बीच में ही गर्मियों में जो है हल्की हल्की गर्मी रहती है, अदरवाइज़ काठमांडू सिटी में गर्मी है। तो ये आप पहन सकते हैं डेली यूज़ में, जैसे आप शॉपिंग जा रहे हो या थोड़ा बाहर तक जा रहे हो, और नहीं तो आप घर में भी इसको पहन सकते हैं। कॉटन कुर्ती विद जीन्स आप इसको पहन सकते हैं, विद प्लाजो आप इसको पहन सकते हैं, चूड़ीदार के साथ आप इसको पहन सकते हैं। सो ये कुर्ती मेरे को पड़ी है 350 रुपीज़ की, और ये लिटरली मैंने आपको बताया मिनिमल जो है जगह से मैंने लिया है। ये बिल्कुल जैसे टपरी होती है ना, टपरी जैसे स्टॉल लगता है टेबल के ऊपर, ये मैंने वहाँ से खरीदी है। इन्हें खरीदते वक्त गाइज ये ज़रूर देख लेना कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अपने आप वहीं खड़े होकर चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा हुआ है एक आध बार कि डिफेक्ट निकला है। सो मेरी शॉपिंग ज़्यादा दिल्ली से ही होती है, मैं यहाँ से शॉपिंग ज़्यादा नहीं करती, लेकिन क्योंकि मैं 1 साल 2 साल दिल्ली नहीं जा पाती हूँ तो मेरे को फिर लेना ही पड़ता है अपने लिए। तो मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगा, ये अच्छा है, कॉटन का है
आप देख सकते हो 350 रुपीज़ का। सेकंड कुर्ती मैंने ये ली है, मेरी डोमेस्टिक हेल्पर है, सो आई थॉट कि मैं उसको दे दूँगी बिकॉज उसको लाल और पिंक कलर, रेड और पिंक कलर्स बहुत पसंद है। सेम ये कॉटन रेयॉन है और क्योंकि वो थोड़ी पतली है और इस पर एक्सेल लिखा है, लेकिन ये एक्सेल नहीं है, लार्ज साइज़ होता है और ये उस कुर्ती से थोड़ी सी छोटी है। बाकी ये इसकी स्लीव्स है यहाँ पर और इस पर थोड़ा सा ऐसा काम हो रहा है आगे। और ये भी मुझे 350 की पड़ी है, मैंने वहीं टपरी से लिया है। और थर्ड कुर्ती जो है गाइज ये है, अब इस पर लिखा है जमालिया गारमेंट्स 50। अब मुझे नहीं पता ये इंडिया का माल है या ये चाइना का माल है, आई डोंट नो सीरियसली। अब 50 लिखा है तो मुझे इंडिया ही लग रहा है, तो क्योंकि वहाँ पे ऐसे साइजेस जो होते हैं बिगर साइजेस के लिए ऐसा होता है, लिखा होता है, आई डोंट नो। सो दिस इज़ द प्रिंट, आप देख सकते हो। ये भी लॉन्ग लेंथ है जैसे मैंने आपको पहली वाली दिखाई थी और बिल्कुल कॉटन की है, पतली सी। आप इसको ब्लू प्लाजो के साथ पहन सकते हो, अच्छी लगेगी। आप इसको ये रेड कलर के चूड़ीदार के साथ पहन सकते हो और अगर आपको न्यूट्रल ही पसंद है तो जो उसका जो बेस कलर है आप उसका भी पहन सकते हो। मैचिंग कंट्रास्ट करके पहनोगे, मेरे को ऐसा लगे कि नेवी ब्लू के साथ ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, तो आप इसे कंट्रास्ट करके पहन सकते हो। और ये कुर्ती भी मुझे 350 की पड़ी है। अनदर थिंग गाइज, मैंने लिए थे ये कुछ 3 बाथरूम स्लीपर्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुझे लगते हैं ये और बहुत सस्ते हैं। ये मेरे को सिर्फ पड़े हैं 190 रुपये। दिस इज़ मेड इन नेपाल, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ मेड इन नेपाल। सो ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बाथरूम में स्लिप नहीं करते। आप हमेशा नीचे का रबड़ देख के लिया करिए कि वो स्लिपरी है या नहीं है, बिकॉज वो प्लास्टिक और रबड़ की तो होती हैं जो पानी के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन वो बाथरूम में स्लिपरी है नहीं है, वो आप ज़रूर देखें। ये मैंने 3 ली हैं, एक बड़े साइज़ में, एक छोटे साइज़ में और एक पर्पल कलर की भी है इसमें, वो मैंने सब दे दी हैं। और या बस। और अनदर थिंग, मैंने मेरी बेटी को ऐसे ही उसको शौक चढ़ा हुआ था कि मेरे को मम्मा दिलवाओ, तो वो घर में बच्चे आपको पता है कि सॉक्स पहन के घूमते रहते हैं या नंगे पैर घूमते रहते हैं। अभी तो यहाँ सर्दियाँ पूरी तरीके से नहीं गई हैं, तो वो सॉक्स गंदा कर देती है, पैर गंदा कर देती है। तो फिर मैंने उसने बोला मम्मा मुझे ये चाहिए, ये ऐसे आप शूज़ की तरह इसको पहन सकते हो और पीछे से ये कुछ ऐसा होता है। और ये उसने पर्पल कलर उसका फेवरेट कलर है, लेवेंडर कलर उसका फेवरेट कलर है, तो आप इसको घर में पहन के, इसमें अंदर ऐसे फ्लीज है जो थोड़ा सा गर्म आपको रखती है और ये पहन के वो अपना घर में घूमती रहती है, चाहे वो चप्पल पहने चाहे वो चप्पल ना पहने। या सो गाइज, मुझे ये पड़ा है 100 रुपये का जोड़ा। इसमें ज़्यादातर सब 100 बच्चों के 100 रुपये के थे और जो बड़ों के थे वो 150-200 रुपये के बीच में थे। और नेक्स्ट थिंग गाइज, लिया है हमने एक, ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव रेंज में दिखेगा। ये तो मैंने सब चीज़ें ली हैं जो टपरी पे होती है, टपरी मतलब स्टॉल लगा होता है या रोड साइड होती है। अभी मैंने एक चीज़ एक शॉप से ली है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये फ्लीस जैसा कपड़ा है और ये है एक प्यारा सा स्टॉल। यस गाइज, यू कैन हैव अ लुक, इट लुक्स लाइक समथिंग। यहाँ ना कोरियन ब्लैंकेट्स, स्टॉल्स, चाइनीज़ कंबल, ये सब बहुत अच्छे और अच्छी रेंज में मिल जाते हैं। सो ये फ्लीस का कपड़ा है, आप देखो। और ये है साइड में इसके ये टेसल से लगे हुए हैं, इफ़ यू कैन सी। सो ये इतना बड़ा है यहाँ से। और ये हमने एक शॉप से लिया था, ये पसंद आ रहा था। इसमें और कलर जो है बाहर हैंग किया हुआ था और तो हमने ये लिया। ये इट वाज लुकिंग नाइस। दे वर सेइंग कि ये 850 और 750 का है, तो लेकिन ये हमें 500 रुपये का पड़ा। हमने 500 का लिया। स्ट्रेच फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, गर्म भी है और फ्लीस जैसा होता है वैसा है। यूजुअली लोग उसको फर भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में फ्लीस ही होता है। और नेक्स्ट थिंग गाइज, मैं आपको बताना भूल गई, वहाँ पे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अंडरगारमेंट्स और कुछ भी पर्सनल के अंडरगारमेंट्स ऐसी कुछ अंडरगारमेंट ऐसी 190 की रेंज से लेकर 350-450 की रेंज पे थे। जेंट्स के लिए, किड्स के लिए, लेडी, जो 190 रुपये से लेकर 450 रुपये तक की रेंज में थे। और आपको रोड साइड में बहुत सारी चीज़ें जो घर में यूज़ होने वाली होती हैं, यूटिलाइजेशन की चीज़ें, बर्तन, ये सब आपको वहाँ चीज़ें सब अच्छे से मिल जाएंगी। फ़िलहाल मैंने वही लिया कि जो मैं किसी को दे सकूँ या घर में वो काम आ सके। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इस तरीके से शॉपिंग नहीं करी, हालांकि ये भी मेरे लिए एक्स्ट्रा जैसे ही है, बट ठीक है, ये काम आने वाली चीज़ है। और एक चीज़ मैंने और ली थी, मैं यहाँ पर क्लिप लगा देती हूँ इसकी। ये मैंने लिए थे खजूर। हम लोग गए थे वहाँ पे हम लोग वहाँ मंगल बाज़ार गए थे, तो मंगल बाज़ार में एक शॉप थी जहाँ पे सारे जैसे बेकरी आइटम होता है, जैसे हमारे वहाँ पे मट्ठी की, नमकीन की, नमक पारे की, चीनी वाली मिठाई की, गुड़ वाली मिठाई की दुकानें होती हैं, ऐसे वहाँ पे बहुत अच्छी दुकान थी। और उस दुकान में जैसे हमें
मुझे याद है पुरानी दिल्ली में मेरे मामा वहाँ से खजूर और अमरस्से लाते थे। अमरस्से खाए हुए दिन हो गए, इतने सालों हो गए इनफैक्ट। तो यहाँ पे खजूर जैसा कुछ मिल रहा था, या नेपाली में उसको कुछ और मिलते हैं। मैंने वेट नहीं किया और मैंने वो ख़रीद लिया, और वो कुछ ऐसा मुझे 120 रुपये किलो मिला था और बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था। ये क्लिपिंग मैं इसकी डाल दूँगी जहाँ से मैंने ये ख़रीदा था, अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और भी बहुत सारे आइटम थे बट उनके मुझे नाम नहीं पता थे, बट इतना पता है ये नमकीन है और ये मीठे में है, तो मैं ले सकती हूँ। तो गाइज़ दिस इज़ इट, ये था हॉल। आपको यहाँ का हॉल कैसा लगा, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज़।